भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का जयपुर दौरा। जयपुर दौरे पर आएंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। इंडिगो की फ्लाइट से शाम 4:55 पर आने का उनका कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का जयपुर दौरा। जयपुर आएंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। इंडिगो की फ्लाइट से शाम 4:55 में प्रभारी है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। आज जयपुर दौरे पर आएंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। अधिक जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। योगेश जी, अगर बात करें बीजेपी प्रदेश प्रभारी की डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की, जयपुर आएंगे, क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, आज डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंच जाएंगे तकरीबन 5 बजे तक और मुख्यमंत्री से उनका मिलने का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे और कल संगठन पर्व के तहत बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हैं, उनको भी नए साल पर लेंगे। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, इसलिए साल के पहले दिन भी बीजेपी संगठन में बैठकों का आयोजन किया गया है और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी प्रदेश प्रभारी के नाते अब बैठ के लेंगे। संगठन पर्व के तहत अब तक जो संगठन के चुनाव हैं, आपको मैं जानकारी देता हूँ कि बूथ अध्यक्षों के चुनाव 90% हो चुके हैं। तकरीबन 52 से 53 हजार बूथ हैं। 41 से 42 हजार बूथ समितियों के निर्माण हो चुके हैं, ये बड़ी बात है। और तकरीबन अगर समितियों के साथ बूथ अध्यक्षों की बात करें तो करीब 4 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने पूरे डेटा के साथ बूथ समितियों का निर्माण किया है। बाकायदा सभी समितियों के सदस्यों के फोटोग्राफ है, के साथ ही उनका पूरा बायोडेटा भी उसमें है। एक लाभार्थी संयोजक है, एक मन की बात का संयोजक है और एक महिला को भी समिति का सदस्य बनाया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि व्यापक तौर पर बूथ कमेटियों के चुनाव है वो हो चुके। बीजेपी के संगठन के चुनाव अधिकारी प्रादेशिक नारायण पंचारिया से भी मुलाकात राधा मोहन दास अग्रवाल की होगी। पूरे चुनाव की संगठन चुनाव की समीक्षा भी करेंगे और बीते 2 बार उनके कार्यक्रम अपर्याय कारणों से निरस्त हुए थे, तो इस बार राधा मोहन दास अग्रवाल रात को नए साल की पूर्व संध्या पर वो रात को राजधानी में रुकेंगे और फिर कल बैठ के लेंगे और परसों वो दिल्ली लौट जाएंगे। अपने प्रदेश गोरखपुर जाने का उनका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का। कुल मिलाकर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार सक्रिय रूप से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार को लेकर भी अटकल है, पॉलिटिकल नियुक्तियों को लेकर भी बात है। सवालों पर से कल बैन हटी जाएगा और अब क्योंकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में विधानसभा का सत्र आना है, तो क्या मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार उस सत्र से पहले होगा या सत्र के बाद होगा, इसको लेकर क्या आलाकमान का संदेश है। हाल ही में मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाकर आए थे और ये पूरी तरह जो सब्जेक्ट होता है ये मुख्यमंत्री का विशिष्टाधिकार कार्य होता है। तो मुख्यमंत्री वेणुगोपाल शर्मा एक एक मंत्री के परफॉर्मेंस को रीचेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। जातीय क्षेत्रीय गणित के आधार पर कहा जा सकता है कि फेरबदल विस्तार होना है। 7 उपचुनाव जो हुए थे उनके परिणाम आ चुके हैं, उनमें से 5 में बीजेपी ने विजय हासिल की थी। कुछ उनमें से ही कुछ 1-2 नए चेहरों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, इसको लेकर भी अटकल है। और साथ ही जो कॉम्पिटेंट नहीं है मंत्री और जिनकी परफॉर्मेंस अब तक कोई बहुत विशेष नहीं रही है, उन्हें विदाई भी दी जाएगी, ये भी संभावना जताई जा रही है। और
नए अनुभवी चेहरों को, वोटों के सामंजस्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्रिपरिषद से विस्तार हो सकता है। इन तमाम कारणों से पहले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का ये जयपुर दौरा इसलिए अहम है क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के साथ इन तमाम मसलों पर भी चर्चा होने की संभावनाएं बताई जा रही है, जिनमें खास तौर से उन बड़े चेहरों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जा रही, नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, बीजेपी प्रदेश संगठन, मदन राठौड़ की नई टीम कैसी हो, इसको भी लेकर नए साल में यही चर्चा रही है। मलमास के बाद खास तौर से 20 जनवरी के आसपास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम औपचारिक रूप से तय हो सकता है, क्योंकि अगर 50% जिला अध्यक्षों का चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। और आपको बता दें कि 20 जनवरी को ही आज से कुछ साल पहले जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, तो उनकी कार्यकाल बात पूरी हो चुकी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो अगर 50% प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी किया जा सकता है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मिल सकता है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इसमें कोई शुबा नहीं है कि मदन राठौड़ फिर से अध्यक्ष होंगे। और खुद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीते दिनों जब जयपुर आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई संशय नहीं, मदन राठौड़ अपने पद पर बरकरार रहेंगे। नई टीम उनकी कैसी रहेगी इसको लेकर जरूर डिस्कशन पार्टी के अंदर रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी उनके कार्यक्रम को साझा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम रहने वाला